डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, आपकी फेवरेट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जो कि फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो है एनीमिया। एनीमिया का मतलब सिंपल आसान शब्दों में खून की कमी होना। तो हमारी फीमेल्स में खून की कमियां क्यों होती हैं? तो सबसे पहली बात, अगर हमारा डाइट में प्रॉपर नहीं जा रहा है, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन रहा है, वो आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकता है, या विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, उसमें अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं जा रहा है, आप या तो बहुत ही रूरल पॉपुलेशन से हैं जहाँ पे आपको खाने पीने का इतना नहीं ध्यान रख पाते हैं, या फिर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, और आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, तो आपका इनटेक कम हो जाता है और आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। दूसरा कारण है कि आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो 57% ऑफ इंडियन फीमेल्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा गया है, क्योंकि उनका एक तो हमारा वेजिटेरियन डाइट की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और जंक डाइट होने की वजह से अब हमारा डाइट में खराबी आ रही है। ब्लड लॉस फीमेल्स में एनीवे ज़्यादा होता ही होता है, क्योंकि ऑफ मंथली पीरियड फ्लो आप वो ब्लड लूज करते ही करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। और तीसरा है कि अगर आरबीसीज ब्रेक डाउन ज़्यादा करें, वो किसी बीमारी में, टाइफॉइड में, स्प्लीनोमेगाली में, या बोन मैरो के कुछ इश्यूज़ में ऐसा हो सकता है। ये एक रेयर कॉज है। इंडिया में मोस्ट कॉमन कारण जो है एनीमिया का, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा थकान या फटीग लगेगी, कंसंट्रेशन आपका बहुत पुअर हो जाएगा, आप इरिटेबल हो जाएंगे, आपके नेल और हेयर बहुत ब्रिटल हो जाएंगे, आपकी टंग या स्किन बहुत ही पेल कलर की हो जाएगी, लालिमा नहीं रहेगी। एक हेल्दी स्किन का ग्लो एक अलग ही होता है। तो वो सारा एक बेसिक इसमें सिम्टम्स आते हैं। पाइका जो बीमारी होती है, जिसमें आपको मिट्टी खाने का मन करे या चौक खाने का मन करे, वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक बहुत ही मेजर सिम्टम है। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट इसका, जैसा हमने कहा कि हमें इसका कॉज को ठीक करना है। अगर आपके खान पान में गड़बड़ी है तो हम आपको आयरन रिच डाइट सप्लीमेंट बताते हैं, जैसे कि सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली पालक हो गया, होल ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स, जितना कलर्ड फ्रूट है उतना ज़्यादा उसमें आयरन होता है, चाहे अनार हो गया, लाल शिमला मिर्च हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आयरन में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। अगर आपका पीरियड फ्लो बहुत ज़्यादा है, क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए टू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। इन सब के बावजूद अगर हमें लगता है कि आयरन का बहुत कमी है, तो हम आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, जो कि ओरल भी हो सकता है या इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी में चूँकि बेबी और मदर दोनों को ही हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और ऐसे में हम इंडियन फीमेल्स में रेगुलरली आयरन सप्लीमेंट्स ज़रूर एडवाइस कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही बेसिक और आसान होता है। एक सिंपल CBC हीमोग्लोबिन टेस्ट से, ट्रांसफेरिन या फेरिटिन स्टोरेज से हम पता कर सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। इसके अलावा कई बार हम स्टूल टेस्टिंग करते हैं, या फिर हम यूरिन टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें ब्लड लॉस का लगता है चक्कर, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अंदर ब्लड लॉस के लिए ब्रोंकोस्कोपी या एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। बट एक बेसिक ब्लड टेस्ट, एक सिंपल CBC से हमें पता चल सकता है कि आपको एनीमिया है कि नहीं। मेल्स में यूजुअली हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहता है, 13, 14, 15 तक रहता है। फीमेल्स में 12 के ऊपर होना चाहिए। प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 11 के ऊपर होना चाहिए। अगर 10 से आप नीचे हो तो आपको एनीमिया है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट।
होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।